बच्चों इस वीडियो में चैप्टर 15 वेव्स का एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर बच्चों हमको ये इक्वेशन गिवन है वेव के लिए y इज इक्वल टू 0.005 साइन 80 x माइनस 3t। और यहाँ हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो 0.005 है ये तो मीटर में है और ये 80 रेडियन पर मीटर में है और ये 3 रेडियन पर सेकेंड में है, ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब कैलकुलेट करना है ए पार्ट में एम्पलीट्यूड, बी पार्ट में वेवलेंथ, सी पार्ट में द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वाई ऑफ द वेव एट अ डिस्टेंस x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड टाइम t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। तो बच्चों हमें इस वेव के लिए जिसकी ये इक्वेशन गिवन है एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करनी है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और बाद में हमको x और t की इन वैल्यूज़ के लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों क्वेश्चन में हमको ये इक्वेशन गिवन है, हमने इसको थोड़ा और सिंपल फॉर्म में इस तरीके से लिख लिया है। अब हमें पता है कि ट्रैवलिंग वेव के लिए ये इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी, वेयर k इज़ वेव नंबर, ओमेगा इज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो k की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा ये होती है। अब हम बच्चों यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर ले रहे हैं, तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a इज इक्वल टू 0.005, ठीक है। और हमको क्वेश्चन में इसकी यूनिट गिवन है कि ये मीटर में है। अब उसके बाद यहाँ देखें हम कि k की वैल्यू क्या आएगी, ये 80 आ जाएगी। तो उससे पहले हम लिख लेते हैं कि a पार्ट में हमको एम्पलीट्यूड ही फाइंड करना है, तो ये a पार्ट हो गया हमारा, a इज इक्वल टू 0.05 मीटर और इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलीमीटर बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 मिलीमीटर, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 0.3 प्लेसेस मूव कर जाएगा, तो ये 5 मिलीमीटर ये एम्पलीट्यूड आ जाएगा। अब बी पार्ट में बच्चों हमको यहाँ पर बी पार्ट में कैलकुलेट करना है वेवलेंथ, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम देखते हैं यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ जाती है, k इज इक्वल टू ये है 80, ठीक है। और यूनिट क्या दी हुई है हमें, यह रेडियन मीटर इनवर्स। अब ये जो k है बच्चों ये किसके इक्वल होता है, k होता है 2 पाई बाय लैम्डा। तो ये 2 पाई बाय लैम्डा की वैल्यू 80 आ गई है। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा को हम इधर ले जाएंगे, 80 अपॉन में आ जाएगा, तो 2 पाई बाय 80 ये आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं पाई अपॉन 40 और पाई की वैल्यू 3.14 और यहाँ पर 40। बच्चों ये जो लैम्डा आएगा ये मीटर में आएगा क्योंकि यहाँ पर रेडियन पर मीटर ये है यूनिट और लैम्डा क्या है तो डिस्टेंस होती है ना, तो ये हमारे पास मीटर में आ गई। हम ऐसा करते हैं इसको सेंटीमीटर में ले लेते हैं। तो सेंटीमीटर बनाने के लिए मीटर को क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 314 अपॉन 40, ठीक है। अब ये बन गया सेंटीमीटर में। अब हम डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो डिवाइड करके ये आ जाता है 7.85 सेंटीमीटर, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो एक आंसर बच्चों हमारा ये यहाँ पर आ गया था, ये एम्पलीट्यूड। एक आंसर यहाँ पर हमारे पास ये वेवलेंथ आ गई। बच्चों सी पार्ट में हमको टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। अब ये ओमेगा हमारे पास यहाँ क्या है, ओमेगा देखते हैं हम, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है 3, तो ओमेगा इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर हम ओमेगा की वैल्यू रख देंगे 3, ठीक। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई बाय 3, तो 2 इंटू 3.14 अपॉन 3, 6.28 अपॉन 3। तो जब हम 6.28 को इससे डिवाइड करेंगे 7 तो 2.09 ये लिख सकते हैं हम इसको
थोड़ा राउंड ऑफ करके, आगे की और वैल्यूज़ नहीं लेते हैं। तो t इज़ इक्वल टू 2.09 सेकेंड, ये टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। अब हम फ्रीक्वेंसी इजीली फाइंड कर सकते हैं। बच्चों फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि ये रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का, तो यहाँ पर हम t की वैल्यू रख देते हैं जो अभी हमने कैलकुलेट की है, और इसको हम लिख सकते हैं, ये पॉइंट हटा के यहाँ पर 0 लगा दें, 100/209, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.48। तो बच्चों ये फ्रीक्वेंसी आ गई 0.48 हर्ट्ज़, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज़ होती है। तो यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। बच्चों अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट y एट x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आगे हमें y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू 30 सेंटीमीटर और t की वैल्यू 20 सेकेंड्स पर, मीन्स डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है हमें। बच्चों ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये मीडियम के पार्टिकल्स का है जो वाइब्रेट कर रहे हैं, और x की वैल्यू ये हमें वेव की पोजीशन दी हुई होती है। तो हम यहाँ पर जो मीडियम है उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एट x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, 0.30 मीटर, क्योंकि कोई इक्वेशन में जो एम्पलीट्यूड दिया हुआ है वो दिया हुआ है मीटर में, इसलिए इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0.005 साइन 80x माइनस 3t, इसमें हम वैल्यूज़ रख देते हैं, 0.005 साइन 80 इंटू x की वैल्यू, ये 0.30 को बच्चों हम 0.3 भी लिख सकते हैं ना, माइनस 3t की वैल्यू हम यहाँ पे 20 ये रख देते हैं। तो ऐसे हमारे पास y आ जाता है 0.005 साइन, यहाँ पर ये आ गया 24, यहाँ पर ये आ गया 60। इसको 0.005 साइन, यहाँ पे हम लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट करके -36। बच्चों ये जो वैल्यू है ये रेडियन में है, ठीक है ना, ये डिग्री में नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसकी वैल्यू हम रखेंगे। और ये नेगेटिव वैल्यू तो इसको पहले हम पॉजिटिव भी बना लेते हैं। अब पॉजिटिव वैल्यू हम कैसे बनाएंगे बच्चों, ये -36 है, इसमें हम ऐड कर देंगे 12 पाई। 12 पाई क्यों ऐड किया हमने बच्चों, साइन थीटा प्लस 360 या साइन 360 प्लस थीटा, साइन थीटा ही होता है। तो किसी भी वैल्यू में अगर हम 360 डिग्री मीन्स 1 साइकिल ऐड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सपोज़ कोई पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, अब ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करके वापस यहीं पर आ जाएगा। तो 2 पाई कवर करके एंगल ये अपनी पहले वाली पोजीशन पर ही आ जाएगा। तो 2 पाई ऐड करें, या फिर हम 4 पाई ऐड करें, या हम 6 पाई ऐड करें, या 8 पाई, मीन्स हम यहाँ पर इसके इस तरीके से राउंड्स जो हैं वो हम बढ़ाते जाएं तो थीटा की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सपोज़ यहाँ पर है ये थीटा, हम यहाँ से यहाँ के लिए मान लेते हैं थीटा, तो अब ये वाला जो पॉइंट है 360 डिग्री बाद फिर यहीं पर आ जाएगा, फिर 360 मीन्स 2 पाई के बाद, तो ऐसे ही 4 पाई के बाद फिर यहीं, 6 पाई के बाद फिर यहीं, तो हम 2 पाई के मल्टीपल में कुछ भी ऐसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो 12 पाई क्यों ऐड किया हमने, क्योंकि ये 36 से हमें थोड़ा ही ज़्यादा चाहिए पॉजिटिव बनाने के लिए, और पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो 12 3 36, तो थोड़ी वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी, हम आइडिया लगा सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये 12 पाई ऐड कर दिया। अब -36 और यहाँ 12 इंटू 3.14, ये पाई की वैल्यू रख दी 0.005 साइन -36, यहाँ इनकी मल्टीप्लाई करके बच्चों ये आ जाता है 37.68, 0.005 साइन, यहाँ इससे हम माइनस करेंगे तो हम देख सकते हैं 1.68 ये आ जाएगा। लेकिन अभी भी ये किस में है, रेडियन में, अभी तो जस्ट ये वैल्यू पॉजिटिव हुई है। अब हम इसे डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.005 साइन, कैसे कन्वर्ट करते हैं हम रेडियन को डिग्री में, आपको याद होगा अपने
सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट में 1.68 इंटू 180 अपॉन पाई। 180 से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड करके हम जो रेडियन है उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0.005 साइन, यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके ये आता है 302.4 और पाई की वैल्यू 3.14। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 0.005 साइन, डिवाइड करके बच्चों ये आ जाता है 96.3 डिग्री। बच्चों ये एनसीईआरटी से वैल्यू एग्जैक्ट मैच नहीं कर रही है क्योंकि हमने पाई की वैल्यू 3.14 तक ही ली है। अगर हम इसे और आगे तक लेंगे 3.14159 तो हमारी वैल्यू एग्जैक्ट मैच कर जाएगी एनसीईआरटी से, पर हम 3.14 लेकर ही सॉल्व करेंगे इसको। अब ये हमारे पास डिग्री में आ गई है वैल्यू, तो हम अब टेबल से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू देख लेंगे। आपको एग्ज़ाम में या तो टेबल प्रोवाइड होगी या फिर वैल्यू गिवन होगी, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम जब टेबल से वैल्यू देखते हैं, ये बच्चों ये वैल्यू हमको ऐसे लर्न तो होगी नहीं, तो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखकर ये वैल्यू पता चल जाएगी या एग्ज़ाम में हमें ये प्रोवाइडेड होगी। तो यहाँ साइन 96.3 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू हम लगभग में लिख सकते हैं 0.9925। आप 96 में वैल्यू देख लीजिए, तो इसके अराउंड हमारी कोई वैल्यू आ जाएगी, मीन्स 0.99 तो आएगा ही। अब 0.9925 की मल्टीप्लाई हम सिर्फ 5 में करते हैं, ठीक है, 5 में कर लेते हैं मल्टीप्लाई, और ये डेसिमल हम हटा लेते हैं, मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ और फिर इधर ये मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। तो अब ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बच्चों ये आता है 4.97 इंटू 10⁻³ इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो 4.97 इंटू 10⁻³ ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है बच्चों, जो कि मीटर में आई है। 1 मीटर में 10⁻³ मिलीमीटर होते हैं, तो वो 10⁻³ से ये 10⁻³ कैंसिल करके हम 4.97 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं इसको। तो ये डिस्प्लेसमेंट 4.97 मिलीमीटर आ गया, या इसको हम राउंड ऑफ करके लिख लेंगे 5 मिलीमीटर। बच्चों राउंड ऑफ करने के 2 रीज़न होते हैं हमारे पास, एक तो हम कैलकुलेशन थोड़ा इजी कर लेते हैं, दूसरा हम सिग्निफिकेंट फिगर्स जो क्वेश्चन में हमें दी होती है उसके अकॉर्डिंग भी राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट है x = 30 सेंटीमीटर और t = 20 सेकेंड पर वो 5 mm आ जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। फिर भी आपके इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।